नमस्कार, मैं कौशिक शर्मा। इस समय हम मौजूद है संकट मोचन के पास, जहां पर लगातार जो इंडिया न्यूज है ग्राउंड जीरो से लगातार चाहे चाय पर चर्चा की बात करें या किस्सा कुर्सी का लगातार प्रकाशित कर रहे हैं और लोकसभा में खासकर कौन सी सरकार चाहिए आम जनता से लगातार पूछ रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे। जी सर, इस बार आप कौन सी सरकार चाह रहे हैं? इस बार कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। कांग्रेस सरकार ही क्यों? कांग्रेस सरकार ठीक है, काम करती है लोगों को। जी, यदि कांग्रेस सरकार केंद्र में आती है तो जो प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखते हैं? राहुल गांधी को। जी, फिलहाल अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम और कौन सी सरकार आप चाहते हैं? संजय राहुल मीणा जी, बीजेपी सरकार। भाजपा का मुख्य कारण अगर जानना चाहे हम? देखो, बीजेपी रोजगार देती है, हर काम कर रही है जी, हर प्रदेश में। यहाँ शिमला यानी हर जगह, बाहर आप कहीं भी ले लो, सब जगह मोदी जी का डंका बज रहा है। मैं चाहता हूँ कि शिमला में भी बीजेपी की सरकार है। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिले। तो 10-10 से 15,000 कमाते हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। जी, बस मेरा यही है। अगर हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सुरेश कश्यप को मौका दिया गया है, वही विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस की ओर से उतारा गया, तो ऐसे में आपको कौन सा मजबूत कैंडिडेट लगता है? सुरेश कश्यप जी। अन्य लोगों से भी जानना चाहिए। जी सर, कौन सी सरकार आप इस बार केंद्र में चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार। अगर हम मुख्य कारण जानना चाहें? मुख्य कारण ये है कि भाजपा को जो है 10 साल मिल चुके हैं, लेकिन जो उनके जो चुनावी वादे थे 2014 के कि 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, काला धन, वो कुछ भी नहीं है। और चेंज भी जरूरी है। तो इस बार कांग्रेस सरकार जो है सेंटर में देखना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इस बार 2 करोड़ इन्होंने बीजेपी की नौकरी बोला, लेकिन जो अपनी सुख सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने 1 लाख नौकरी बोला था पहली मीटिंग में। 1,500 रुपए बोला था जी, वो अभी तक नहीं आया किसी के पास जी। ठीक है जी, वो पहले पूरे दोनों सरकारें ऐसी है, ना एक दे रही, ना बीजेपी ना कांग्रेस दे रही। लेकिन फिलहाल मोदी जी सेंटर में, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार और नौजवानों को जो है रोजगार मिले। जी, जैसे कि इनका कहना है कि अगर जो कांग्रेस सरकार ने भी जो चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि हम 10 गारंटियां देंगे, जिनमें से एक प्रमुख गारंटी थी कि 1 लाख नौकरी दी जाएगी। फिलहाल अन्य गारंटी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत कर दी है। ओपीएस उनका वाला था, ओपीएस दिया है। ठीक है, जो 1500 की बात कर रहे हैं उसमें जो है फर्स्ट फेज में जो है ट्राइबल एरियाज को ये फैसिलिटेट किया जा रहा है 1500 से। तो ये 1 बाय 1 अभी 1.5 साल हुए हैं सरकार को बने हुए, तो अभी 1 बाय 1 जो है अपनी गारंटी को वो पूरा कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई हमें नौकरी चाहिए, तो उन्होंने खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया पहले की भी नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, बट फिर इन्होंने नौकरियों की बात भी कर दी कि हमें नौजवान चाहता है कि नौकरी मिले, तो उन्होंने अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दी कि नौकरी नहीं मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां तक हम बात करें। इसलिए हमारा यही है कि जो रोजगार दे, जो हमारे शिक्षित युवा है उनको रोजगार मिले और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए, लेकिन हमारी स्टेट में जो है ऐसी चीजें, ऐसी कंपनीज आए, ऐसी रोजगार जो है पैदा। यदि हम देखते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण शिमला जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री भी, लोक निर्माण मंत्री, उन्हें अब यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया है मंडी संसदीय क्षेत्र से। और जो देखा जा रहा है उससे पहले अगर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो स्वयं भी 3 बार सांसद रहे हैं, उनकी जो धर्मपत्नी जो कि प्रतिभा सिंह जो प्रदेशाध्यक्ष भी है, वो 2 बार उपचुनाव भी जीते हैं। तो और इसके अतिरिक्त मंडी संसदीय क्षेत्र हॉट सीट उभर के आई है। इसके अलावा जो चारों संसदीय जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस का कितने सीटों पर परिणाम आई? देखिए, जहाँ तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, वहाँ पे जो है भाजपा ने जो है हेलीकॉप्टर से जो है अपना कैंडिडेट उतारा है। जैसा कि हमारे जो प्रत्याशी वहां से हैं, जो हमारे शिमला ग्रामीण के विधायक और मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो पहले ही कह चुके हैं कि आपदा के समय हमारे 2023 में इतनी आपदा आई बरसात के समय में, तो वो कंगना जी को जो टिकट दिया गया, तो वो उस समय कहाँ थे? उन्होंने कहीं 1 रुपए की भी कोई मदद वहां लोगों की नहीं की, जबकि विक्रमादित्य सिंह जी ने है ग्राउंड जीरो में जाकर के लोगों की समस्याओं को देखा, समझा और वो सेंटर में गए, दिल्ली गए और वहां से जो है काफी भारी भरकम बजट जो है उस डैमेज को दूर करने के लिए लेकर के आए जी। और सीटें कितने मानते हैं आप इस वक्त? मैं तो 4 मानता हूँ जी, चारों कांग्रेस की। जी बिल्कुल। अब अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे जिस तरीके से खास के जो मंडी संसदीय क्षेत्र और सीट उभर के आई है। जी सर, इस बार केंद्र में कौन सी सरकार आप चाहते हैं? अरे ये तो जनता चाहेगी, हमारे अकेले के जाने से क्या होगा। जी, कभी अगर कांग्रेस या भाजपा
इस मामले में कोई, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन। बिल्कुल जी, अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, इस बार आप केंद्र में कौन सी सरकार चाहते हैं? मैं केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार चाहूँगा, जी जी क्योंकि वो राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित भारत के लिए सेंटर में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही एक सशक्त नेता है। अगर मैं हिमाचल में देखूँ तो पिछले 1.5 वर्षों में एक अनस्टेबिलिटी रही है सरकार के अंदर। जी युवाओं का भविष्य अनस्टेबल है। आप देखिए जैसे सुप्रीम गवर्नमेंट ने हमीरपुर बोर्ड जो कमीशन था वो उसको निरस्त कर दिया जी और अभी तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं की गई। आप समझ सकते हैं यहाँ से क्लास 2 की कॉपी हो रही है, वो अभी तक उसका चयन प्रक्रिया कोई शुरू नहीं हुई है। कमीशन एक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है, लेकिन एक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ऑलरेडी है क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है जी। तो मुझे ये लगता है कि दो जैसे वीरभद्र सरकार में हिमाचल में स्टेबिलिटी थी, लेकिन अभी आपने राज्यसभा का चुनाव देखा, जो यहाँ से हमारे कैंडिडेट भी कांग्रेस के अंदर कितनी अनस्टेबिलिटी रही। और मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली भी वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि अब केरला में अगर देखते हैं तो राहुल गांधी के अगेंस्ट जो है सीपीआईएम लड़ रही है और ऐसे ही इंडिया भर में इनका जो है यूनाइटेड ये अलायंस हो रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर अलायंस है तो वहाँ पे चुनाव जो है दो आइडियोलॉजी के बीच में राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी के कैंडिडेट के बीच होना चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट वर्सेस फिर, क्योंकि आप तो अलायंस पे हो। तो मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजी कोई भी ये अलायंस जो है कोई देश के फेवर में नहीं होगा, जो है कोई देश के फेवर में नहीं होगा। ये सिर्फ एक सत्ता में आने के लिए एक अलायंस हुआ है। मैं चाहूंगा कि सेंटर में आप यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, छोटी स्टेट है, 4 ही लोकसभा सीट है, ऐसे में अगर हमीरपुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर 5वीं बार मैदान में उतारा गया है, वही सुरेश कश्यप दूसरी बार और कंगना और राजीव को पहली बार। तो आप क्या मानते हैं कि 4 सीटों में से जो कितनी भाजपा जीत है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल में हमीरपुर की जो संसदीय क्षेत्र है वो लगभग तय है कि शायद अनुराग ठाकुर की जीतेंगे जी, और मंडी में बहुत ही अहम मुकाबला हो रहा है और विक्रमादित्य जी बहुत ही आइडल नेता है जी, और कंगना रनौत जी उनको आप यूपी में जैसे वो एक पद्मश्री अवार्डी है और अभिनय के क्षेत्र में बहुत ही तो हम क्योंकि यूथ दोनों यूथ है तो अब देखना होगा कि अब इसमें क्या होगा। पर हिमाचल में मुझे लगता है हमीरपुर शायद क्लियर होगी जी, और तीनों में शिमला में भी देखो सुल्तानपुरी और वोटिंग का सुरेश कश्यप एक पुराने नेता है और हिमाचल में अध्यक्ष भी है। ये कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे लगता है। जैसे कि आपने कहा केंद्र में मोदी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस में क्या ऐसी कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार? कांग्रेस में मुझे ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता कांग्रेस में कमी है क्या है, कि वहाँ पे कांग्रेस के पास एक अपना थिंक टैंक है कि वो जानते हैं कि क्या कमी है, पर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के आइडियोलॉजिकली कांग्रेस एक समझ नहीं पाते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस जो है कैसी है, वो हिंदुत्व को प्रमोट करती नहीं करती है, समझ नहीं आते। अभी 2 दिन पहले वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राज्य रजवाड़ों अत्याचार, लेकिन एक तरफ आप राज्य रजवाड़ों पे अत्याचार बोल रहे हो और वहीं आप मंडी से आप एक राजा के पुत्र चुनाव पे लड़ा रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि निजामों ने इनको अत्याचार किए, तो आप निजामों का नाम क्यों नहीं लेते? हम कहते हैं अगर आप हिंदुत्व के नाम पे हो तो आप क्लियर आइए। अयोध्या में राम मंदिर बना, आप क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी वहां? विक्रमादित्य, हमें बहुत खुशी है विक्रमादित्य सिंह जी के हिमाचल में वो एकमात्र नेता थे और हमें इस बात की बहुत खुशी है। विक्रमादित्य जी अपनी वो आज हिंदुत्व के नाम पे जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पर कांग्रेस सेंटर में ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है अपनी बांट कर वोट देना चाहती है, जहाँ जहाँ पे हिंदू से लग रहा है, इस तरह से बांटने वाले जो राजनीति नहीं चाहिए। आप एक युवा है, अगर केंद्र में मोदी सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी योजना है जिससे संपूर्ण भारत का विकास? योजना नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजनाएं चल रही है, जो कि जैसे हम देखते हैं आयुष्मान जो हमारी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, इस तरह की योजनाएं हैं जो कि जो है सबको आपको सोशली आपको सबको बेनिफिट देगी।
इंडिविजुअली नहीं, आपकी पारिवारिक बेनिफिट पारिवारिक भी है कि शौचालय हर घर में बन रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन अगर मैं राष्ट्र के निर्माण के लिए देखूं तो राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसा भारत बनना चाहिए जहाँ पे एक सशक्त नेता हो। आज हम देखिए नेशनल हाईवेज देखिए, आप यहाँ से चंडीगढ़ जाइए, आप लग जाते हैं, आप ताजमहल देखने जाइए, एक्सप्रेस वे में दौड़िए, तो लगता है कि देश विकास कर रहा है। हमारे हिमाचल में बिलासपुर जैसी जगह में एम्स खुल रहे हैं, आप जरा एम्स का एक बार निरीक्षण करके आइए, आपको लग जाएगा कि किस तरह का विकास हुआ है। तो मुझे लगता है कि सेंटर में शायद नरेंद्र मोदी का ऑफर है ना, और चेहरा प्रधानमंत्री यदि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो भविष्य में नरेंद्र मोदी के बाद हो सकते हैं? वैसे तो बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी शायद कोई और ही शपथ दे, ऐसा कुछ नहीं। पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का रहना इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली जो हमारी अभी इंटरनेशनली अगर हम देखें, इंटरनेशनली जो हमारे अभी रिलेशंस है वो नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत ही अच्छे रिलेशन चले हुए हैं सबके साथ। मुझे लगता है कि ये पारी आगे चलते रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। अन्य लोगों से भी जानना चाहिए, सर इस बार कौन सी सरकार आपके अंदर में चाहते हैं? जी यानी आप कौन से चाहते हैं? सर चाहते तो सर मिलजुल कर सरकार बनते ज्यादा बढ़िया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है, अभी कांग्रेस के हिमाचल के भी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, इलेक्शन स्तर पर आ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी काफी एज पर है। अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने भी 10 गारंटियां दी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 5 गारंटी को पूरा किया है, वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि जो अधिकांश जो गारंटी उन्होंने पूरी की नाम मात्र ही है। फिलहाल आप क्या मानते हैं? सर कुछ काम हुए हैं धरातल पर, थोड़ा सा जो डैमेज हुआ था बरसातों में उसकी वजह से भी सरकार थोड़ी सी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से काम नहीं हो पाए हैं। बाकी कांग्रेस की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में काफी अच्छा काम कर रही है। जी जिस तरीके इनका कहना है कि भले ही हिमाचल प्रदेश में अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। ऐसे चाहे हम पेयजल योजना की बात करें, सड़कों की बात करें या घर डैमेज की बात करें, गौशाला समेत अनेक ऐसी चीजें थी जो कि डैमेज हुई थी, जिसके उभरने के लिए जो अन्य जो गारंटी वो पूरी की। लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया आप समाज सेवक है, क्या आप ये जो आने वाले समय में जो भी सरकार आए, आप क्या चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी योजना लाए जिससे संपूर्ण भारत का विकास हो? सबसे पहले पेंशन इनकी खत्म हो, एमएलए एमपी की, बिल्कुल जी। दूसरा बिल्कुल कोई रिजर्वेशन नहीं, SC ST वगैरह 5 साल के लिए हुआ, 10 साल के चलाते चलाते कहाँ पहुंच गए। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है और ये जो मोदी जी ने चलाई है रोजगार योजना, इनको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने ऐसा देखा, जब तक तो हम हमारे पास डेली वेजेस के ऊपर होते तब तक तो बड़ा अच्छा काम होता, उसको रेगुलर तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी चेक होना, क्या वो जो आम जनता है, जो आम कार्यकर्ता है, उससे साइन कहाँ करा रहे हो, काफी सुधारों की जरूरत है। और ये जो हिंदुत्व वाली सरकार है, मैं बोलूंगा हिंदुत्व क्यों, हमारे को पूरे वर्ल्ड में एक हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, ये करेंगे। मुझे बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, मुझे ये है कि हमारा धर्म जो है, असली धर्म सनातन धर्म, वो जागरूक हो रहा है, हिंदू जागरूक हो रहे हैं। ये इस सरकार की बड़ी भारी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी सरकार आए वो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र करे, और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले गंद पड़ते पाए उसको ठीक किया। थैंक यू। नहीं, इसके अलावा जो हिंदुत्व के बाद और ऐसी कौन सी योजना आनी चाहिए जिससे जो संपूर्ण भारत का विकास हो? सबसे पहले जब ये चीजें ठीक होंगी ना, इनकी पेंशनें बंद होंगी, और ऐसे खर्चे जब जो फजूल में जनता के ऊपर पड़ रहे, जनता का पैसा है वो, तो हमारा पैसा, हम टैक्स देते हैं, उसका मिसयूज हो रहा है। अब कोई गवर्नमेंट के पास जाओ जी ये काम में अभी पैसा नहीं है, अरे भाई तुम्हारी पेंशनें कहाँ से आ रही है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा एक टीए बिल नहीं रुकता, और एक जो एम्प्लॉय है या एक मजदूर है उसके पैसे रुक जाते हैं। तो इन चीजों को जब वहां से जो पैसा आ जाएगा ना, वहां से बचेगा, तो योजना खुद बनेगी, सब कुछ खुद होगा। और
हिंदुस्तान इस वर्ड में टॉप के ऊपर हो। सिर्फ एक ही एक्शन लेने से ना टॉप के ऊपर आ जाए। अभी को इनका कहना है कि हिंदुस्तान टॉप पे होगा। अन्य लोगों से भी लगातार हम बातचीत करेंगे। जी सर, इस बार कौन सी सरकार आप चाहते हैं केंद्र में? जी, आप कौन सी सरकार चाहते हैं? राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस चाहते हैं। अगर हम मुख्य कारण जानना चाहें कांग्रेस क्यों? कांग्रेस भी ठीक है। बताओ कैसे क्या क्या कार्य ऐसे जो कांग्रेस ने उत्कृष्ट किए? वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, जी उन लोग का ये धंधा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। और क्या कारण है जो कि आपको कांग्रेस पसंद है? हमारे को वही पसंद है। जी बिल्कुल, इनको वही पसंद है। जी सर, आपके पास आएंगे तो आप जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो लोकसभा की तरीके से वो तैयारी हो चुकी है, मंडी संसदीय सीट और सीट बनी है, क्या मुकाबला है? क्योंकि ये जो क्षेत्र आते हैं ग्रामीण शिमला में आते हैं और विक्रमादित्य यहाँ से विधायक है, अब वो और सांसद बन रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण बनते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए इस तरह वो ग्रामीण शिमला जो कि शिमला जिले में आते हैं, जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, अब फिलहाल वो मंडी संसदीय का चुनाव कर रहे हैं। देखो अच्छे रहता है। क्या बोलते हैं, कंगना राव जो हमारे मंडी से है, जी बहुत अच्छी लेडीज है। बेशक वो अभी राजनीति में आई है, लेकिन वो बहुत अच्छे काम करेंगे आगे चल के, अगर हम दिखाते हैं तो। विक्रमादित्य का ऐसा है कि वो नेता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह के नेता को ग्रामीण से काफी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन रही मंडी की बात, तो मंडी नेता मंडी के जो लोग हैं वो हमारी कंगना राव को सपोर्ट करते हैं, जी उसे जिताए। बाकी इसमें हमीरपुर से तो अनुराग की सीट जो है वो पक्की। देखो जोगिंद्रनगर से तो हमारे विधायक प्रकाश नारायण है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काफी लोगों को लगाया है, हर सुख दुख में वो साथ आते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं सारी जगह जहाँ भी है। तो मैं चाहता हूँ कि फिलहाल जो है हमारी मंडी से कंगना राव जी बिल्कुल, जो चाय पर चर्चा पे हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अन्य लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। जी माता जी, इस बार आप इधर कौन सी सरकार चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस का अगर मुख्य कारण जानना चाहिए, कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए। अच्छा, जिस तरीके से जो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर जिला की बात करें, हर क्षेत्र में लगातार अपडेट दे रही है। वही लोगों का अपना मत है। वही अगर देखा जाए, अगर हम चारों सीटों की बात करें तो मंडी संसदीय सीट एक हॉट सीट बन के उभरी है। पूरे देश की नजर उस सीट पे, क्योंकि वहां पर जो अभिनेत्री है कंगना को मैदान पे उतारा गया है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो विक्रमादित्य सिंह, अगर बात करें विक्रमादित्य सिंह यानी कि उनके जो पिता थे वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 3 बार सांसद भी रह चुके, 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनकी माता 2 बार सांसद रह चुकी है और दोनों बार वो उपचुनाव जीत चुकी है। अब जो मुकाबला है काफी वहां पर देखा जाए टक्कर का मुकाबला है। फिलहाल कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।